Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, now we are going to discuss about the meter bridge, जिसका दूसरा नाम है स्लाइड ब्रिज. ये मीटर ब्रिज इज एक्चुअली ये काम करता है ऑन द बेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है या जिस बेसिस पर ये काम करता है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मीटर ब्रिज या स्लाइड ब्रिज है, यह व्हीटस्टोन ब्रिज की एक एप्लीकेशन है. दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ये किस तरह बनाते हैं हम? एक्चुअली हम एक लेते हैं कॉपर की वायर, एक प्योर कॉपर की हमने वायर ली, उसको हम तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. सपोज कर लेते हैं ये एक है, इसको मैंने इधर से भी काट दिया और इधर से भी काट दिया, तो इसके कितने पार्ट हो गए? तीन पार्ट हो गए. जो दो पार्ट हैं, जो एंडिंग पार्ट है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, इन दो एंडिंग पार्ट को हम परपेंडिकुलरली सेट कर लेते हैं. सपोज कर लेते हैं, या मैं आपको एग्जांपल दूं, ये हमारे पास एक स्टैंड है, ठीक है. हम इसको क्या करते हैं, इसको ब्रेकअप कर लेते हैं, इधर से भी काट देते हैं, इधर से भी कट कर लेते हैं. इन दोनों को हम कट करके जो बीच वाला हिस्सा है इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, बल्कि परपेंडिकुलर. ये अब एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल है ना. एक सपोज एक पार्ट ये है मेरा, एक पार्ट ये है और बीच वाला ये ब्लैक पार्ट है, ठीक है. अब ये क्या है? एक दूसरे के साथ पैरेलल है. अब हम इनको पैरेलल कनेक्ट नहीं करेंगे, इनको कट करके हम इनको परपेंडिकुलरली कनेक्ट कर लेते हैं. किस तरह? इस तरह. ये हमने क्या किया? इसको परपेंडिकुलरली कनेक्ट किया है. नाउ दीज आर कनेक्टेड परपेंडिकुलर, ठीक है. तो हम इनको परपेंडिकुलरली कनेक्ट कर लेते हैं. इसको कहते हैं पॉइंट ए, बीच वाले बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है. ये तीन पॉइंट्स हो गए. फिर हम क्या करेंगे? ए पॉइंट और सी पॉइंट, ए और सी पॉइंट के दरमियान हम क्या पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे? इनके दरमियान में हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे. ये जो मेरी ये उंगली है, सपोज करें इस पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है ये अननोन रेजिस्टेंस है एक्स, इस पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है वो है आर. वो रेजिस्टेंस क्या है? आर. ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ओके. और इनके बीच में हम एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर लेते हैं. क्या कनेक्ट करते हैं? एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर लेते हैं. वो पॉइंट कहते हैं डी पॉइंट है. तो बी और डी पॉइंट के दरमियान में क्या कनेक्टेड है? बी और डी पॉइंट के दरमियान में है गैल्वानोमीटर कनेक्टेड. तो इस तरह कुछ जो है ना स्ट्रक्चर होती है इस मीटर ब्रिज की. हम कोशिश करते हैं कि इसको ग्राफिकली अपने बोर्ड पर मेंशन कर ले, जिस तरह बुक में भी मेंशन है, ओके. तो हम इसकी जो है ना कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. किस तरह है? एक ये हमारे पास कॉपर की स्ट्रिप है, दिस इज अ कॉपर स्ट्रिप, ठीक है. अब हम क्या करते हैं? इस कॉपर स्ट्रिप को ब्रेक कर लेते हैं. इसको हम ब्रेक कर लेते हैं. सपोज कर लें इधर से हमने इसको ब्रेक किया, और इधर से ब्रेक कर दिया. ये जो पार्ट है ये ए पार्ट है, ये बी है और ये सी है. फिर हमने आपको बताया कि ए और सी पार्ट को हम कनेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली. नाउ दिस ए एंड सी पार्ट विल बी कनेक्टेड एज परपेंडिकुलरली. ये अभी इस तरह है, इनको हम तोड़कर कट करके इस तरह कनेक्ट कर लेंगे परपेंडिकुलर. इसको भी इस तरह कनेक्ट कर लेंगे, इसको भी इस तरह कनेक्ट कर लेंगे. तो मैं सिंपली इनको उस कनेक्शन के हिसाब से लिखता हूं. ये हमने इनको क्या किया है? परपेंडिकुलरली कनेक्ट कर लिया. नाउ दीज आर कनेक्टेड परपेंडिकुलरली. अब ये एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है. तो सेम में से इस पार्ट को भी हम परपेंडिकुलर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इस तरह, ओके. एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलरली कनेक्टेड है. तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक है. ए और बी पॉइंट के दरमियान में हम कनेक्ट करते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस को. अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी पॉइंट. सपोज दिस एक्स, ये क्या एक्स है, और बी और सी के दरमियान में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं, वो सपोज करें आर.
this is our resistance connected between these points. Okay, यहां से लेकर यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है, ये लेंथ क्या है, ये L है, ये लेंथ क्या है, L है। ये एक X पार्ट है और ये एक R का पार्ट है। तो यहां से लेकर A पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये B पॉइंट है, ठीक है। यहां तक जो लेंथ का पार्ट होगा वो होगा LX, दिस विल बी LX पार्ट। ओके, और यहां से लेकर यहां से आगे जो पार्ट होगा लेंथ का वो होगा LR, दिस विल बी LR पार्ट। और B, और यहां पर पॉइंट है D पॉइंट है। इस B और D पॉइंट के दरमियान में हम कनेक्ट कर लेते हैं एक गैल्वानोमीटर। नाउ गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड D पॉइंट। B और D पॉइंट के दरमियान में हमने गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि ये जो काम करता है इंस्ट्रूमेंट, ये जो मीटर ब्रिज है एक इंस्ट्रूमेंट है, ये काम करता है ऑन द बेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का काम होता है अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करना। उसमें 4 रेजिस्टर्स थे, तो सेम वे से यहाँ पर भी 4 रेजिस्टर्स ही होंगे। क्या होंगे, 4 रेजिस्टर्स होंगे। तो हम लिखते हैं R1 इज इक्वल टू X। जो R1 होता है वो X के इक्वल होता है, और जो R2 होता है ये बराबर होता है R के, और जो R3 होता है वो बराबर होता है रो एल एक्स अपान में एरिया। R3 रो एल एक्स अपान में एरिया। जो R4 होता है वो बराबर होता है रो एल आर अपान में एरिया। ये 4 रेजिस्टर्स है। तो मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज तभी रेजिस्टेंस मालूम कर सकता है जब करंट अक्रॉस गैल्वानोमीटर 0 के इक्वल हो। यहाँ वेट है, यहाँ जो डिफ्लेक्शन है गैल्वानोमीटर की वो क्या हो, 0 के इक्वल हो। उसी केस में गैल्वानोमीटर की जब डिफ्लेक्शन 0 है, करंट अक्रॉस गैल्वानोमीटर 0 है, उसी केस में जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो रेजिस्टेंस को प्रॉपर वे से मेजर कर सकता है। ओके, तो इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही है। तो R1 अपान में R2, R3 अपान में R4, ये चीज हमने पढ़ी थी। अब R1, R2, R3, R4 इन 4 रजिस्टर की जगह पर ये वैल्यू पुट कर लें। ये वैल्यूज गिवन है, मेंशन है। तो आप लिख सकते हैं कि जो R1 है ये बराबर है किसके, X, और जो R2 है किसके इक्वल है, ये बराबर है R के, और जो R3 है किसके इक्वल है, रो एल एक्स अपान में एरिया, और डिवाइड में क्या है R4 का वैल्यू क्या है ये, तो आप डिवाइड कर लें रो एल आर अपान में एरिया। ओके, तो x अपान r इज इक्वल टू रो एल एक्स अपान में एरिया। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा a अपान में रो एल आर। तो सिंपली यहाँ पर टर्म्स कैंसिल आउट होते हैं, एरिया से कैंसिल, रो से कैंसिल। तो रिमेनिंग क्या बचा, x अपान r इज इक्वल टू एल एक्स अपान में एल आर। तो जो अननोन रेजिस्टेंस है x, दिस x इज अननोन रेजिस्टेंस, हमें ये x मालूम करनी, अननोन रेजिस्टेंस मालूम करनी। तो ये r यहाँ डिवाइड कर दिए, इधर आकर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट वन स्टेप में लिखते हैं इसको, एल एक्स अपान में एल आर इंटू आर। ओके, तो ये हमारे पास आई है अननोन रेजिस्टेंस ऑफ दिस मीटर ब्रिज। इस मीटर ब्रिज जिसका दूसरा नाम है स्लाइड ब्रिज, ये हमने इसकी इस तरह अननोन रेजिस्टेंस मालूम की है। अननोन रेजिस्टेंस और ये आर ये तभी इक्वल हो सकती है जब इस ब्रैकेट का वैल्यू, जब एल एक्स अपान आर एल आर का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। जब इस ब्रैकेट का वैल्यू 1 के इक्वल होगा उसी केस में x will becomes equal to r। ओके, अगर इस ब्रैकेट का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा उसी केस में अननोन रेजिस्टेंस ज्यादा होगी इस r से। अगर इस ब्रैकेट का वैल्यू 1 से लेस देन है तो अननोन रेजिस्टेंस लेस देन होगी इस r से। ओके, तो इस तरह ये इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये थी जस्ट सिंपल डेरिवेशन, सिंपल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द मीटर ब्रिज, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्लाइड ब्रिज। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ
व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एक इसकी ये एप्लीकेशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या है, ये एक एप्लीकेशन। आगे हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या है, पीओ बॉक्स जिसको कैसे हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये भी पढ़ेंगे। ओवोमीटर क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। और एक रिमेनिंग टॉपिक है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। ओके, तो अभी हमारे पास 3 रिमेनिंग वीडियो लेक्चर्स हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी, आर फ्री टू आस्क। ओके व्यूअर्स, ये नोट कर लें। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।